अभी ढलते सूरज को देखकर ऐसा महसूस हुआ है कि काश इस पल की खामोशी को बताने के लिए कोई एक शब्द होता। खैर, एक शब्द है जो बिल्कुल यही काम करता है, वेस्पर। और आज हम इसी की खूबसूरती को समझने वाले हैं। अब जरा इस वाक्य को महसूस कीजिए। द बर्ड्स रिटर्न्ड होम इन द वेस्पर आवर, यानी पक्षी शाम के पहर घर लौट आए। इसे सुनते ही मन में एक तस्वीर बनती है ना? डूबता हुआ सूरज, घर लौटते पंछी और हवा में घुली एक अजीब सी शांति। यही तो वेस्पर शब्द का जादू है। तो सवाल ये उठता है कि ये वेस्पर आवर आखिर है क्या? ये शब्द आया कहाँ से और इसका असली मतलब क्या है? चलिए आज साथ मिलकर इस भाषाई पहेली को सुलझाते हैं। तो देखिए, वेस्पर असल में एक नाउन है, एक संज्ञा, और इसका एक बहुत ही खास औपचारिक मतलब है शाम की प्रार्थना। ये ईसाई परंपरा से काफी गहराई से जुड़ा हुआ है, जहां दिन ढलने पर एक विशेष प्रार्थना सभा होती है। लेकिन वेस्पर का एक और पहलू भी है जो ज्यादा काव्यात्मक है। ये शाम के वक्त या फिर शाम के तारे के लिए भी इस्तेमाल होता है, जिसे हम शुक्र ग्रह यानी वीनस के नाम से जानते हैं। मतलब इसमें एक पोएटिक, एक रोमांटिक फील भी जुड़ा हुआ है। ये शब्द अक्सर कुछ फ्रेजेस में इस्तेमाल होता है, जैसे वेस्पर सर्विस यानी शाम की प्रार्थना सभा, या फिर वेस्पर लाइट जो ढलती शाम की खूबसूरत रोशनी के लिए कहा जाता है। और एक मजेदार बात यह है कि इसका प्लूरल फॉर्म वेस्पर्स असल में ज्यादा आम है, खासकर जब प्रार्थना की बात हो। अब ये सेंटेंस देखिए, द चर्च हेल्ड अ वेस्पर सर्विस एट सनसेट। इसका मतलब है चर्च ने सूर्यास्त के समय एक वेस्पर सेवा का आयोजन किया। ये इसके धार्मिक अर्थ का एक बिल्कुल सीधा साधा उदाहरण है। और ये रहा एक और उदाहरण, द बेल्स रैंग फॉर वेस्पर्स, यानी शाम की प्रार्थना के लिए घंटियां बजी। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि वेस्पर्स का इस्तेमाल हुआ है, जो कि जैसा हमने बात की इसका सबसे कॉमन फॉर्म है। और अब इस पर गौर करें, द स्काई ग्लोड इन वेस्पर लाइट, यानी आसमान वेस्पर प्रकाश में चमक उठा। ये इसके पोएटिक साइड का एक बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल है। ये उस पल की सुंदरता को पकड़ता है जब दिन धीरे धीरे रात में बदल रहा होता है। तो एक तरफ है इसके सिनोनिम्स, मतलब समानार्थी शब्द, जैसे इवनिंग, ट्वाइलाइट, डस्क और वर्शिप। और दूसरी तरफ है एंटोनिम्स, यानी विलोम शब्द, जैसे मॉर्निंग, डॉन और सनराइज। बिल्कुल सीधे और साफ। अच्छा, ये जो टेबल है ना, ये वेस्पर और इससे मिलते जुलते शब्दों के बीच का जो बारीक सा फर्क है उसे बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, वेस्पर का मतलब है शाम या शाम की प्रार्थना, डस्क है रात से ठीक पहले का समय, और ट्वाइलाइट है सूरज डूबने के बाद की वो हल्की नरम रोशनी। ये सब हैं तो मिलते जुलते, पर हर एक का फील, उसका एहसास एकदम अलग है। अगर वेस्पर को एक प्रो की तरह इस्तेमाल करना है तो बस ये 3 बातें याद रखिए। पहला, ज्यादातर वेस्पर्स यानी प्लूरल फॉर्म का इस्तेमाल करें, खासकर प्रार्थना के लिए। दूसरा, इसे फॉर्मल या लिटरेरी मौकों के लिए बचा कर रखें, ये रोज की बातचीत वाला शब्द नहीं है। और तीसरा, इसकी पोएटिक टोन को समझिए और अपनाइए। इसका मकसद ही शांति का एक माहौल बनाना है। संक्षेप में, वेस्पर का मतलब है शाम या शाम की प्रार्थना। इसका टोन पोएटिक और रिलीजियस दोनों है। इसका कॉमन फॉर्म है वेस्पर्स। और सबसे जरूरी बात, ये मन में एक शांति, एक ठहराव का एहसास जगाता है। और जाने से पहले एक सवाल छोड़ जाते हैं, हमारी अपनी भाषा में ऐसे और कौन से शब्द हैं जो समय के किसी खास पल को इतनी खूबसूरती से पकड़ते हैं? जैसे गोधूली या निशीथ के बारे में सोचिए। ऐसे और कौन से शब्द आपके मन में आते हैं?